हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है 5 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी। आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के। सबसे पहले आता है हमारा डीएनए हीलिंग एंड अनसेस्टर हीलिंग। पूर्वजों से जो चीज़ हमारी लाइफ में चली आती है या हमारे जो भी फैमिली पैटर्न रहे होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन टाइमिंग पे हमें पता चलती है। जब डिवाइन की मर्जी होती है तब हमें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं और हमारी एक हाफ सोल है जिससे हम मिल जाते हैं और हमें क्रेविंग होने लग जाती है उसे पाने की, उसके साथ रहने की। हम कभी भी उसे भूल नहीं पाते हैं। एक ऐसा स्ट्रांगली कनेक्शन होता है जो हमने 3D में पहले कभी महसूस नहीं किया। लेकिन हमारे फैमिली के पैटर्न ऐसे रहते हैं कि उनको हम ब्रेक नहीं कर पाते। जर्नी में आने के बाद हमें पता चलता है कि हमें पैटर्न ही ब्रेक करने हैं, लेकिन हम डरते हैं। सोसाइटी फियर होता है, फैमिली फियर होता है। अगर हम मैरिड हैं तो सिचुएशन और ज़्यादा ऐसी हो जाती है कि कैसे होगा, बच्चे भी हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जर्नी आपको मिली क्यों है। क्योंकि टाइम टू टाइम आपकी फैमिली ने जो कर्मा क्रिएट किए हैं, जो पैटर्न कभी किसी ने ब्रेक नहीं किए, इस चीज़ के लिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। एक सोल पर्पस के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। आपके अंदर जो भी जंक डीएनए है उसे रिमूव करने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। आप ऐसे ही ट्विन फ्लेम नहीं हैं, बहुत पावरफुल सोल हैं। आपको अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा। कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर विराजमान है, उसको आपको उठाना पड़ेगा और एक सोल पर्पस के लिए, डिवाइन यूनियन के लिए, डिवाइन मर्जिंग के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या बेनिफिट्स हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के। पहली बात तो आप अपना कर्मा रिलीज़ करते हैं, अपनी फैमिली का कर्मा रिलीज़ करते हैं, अनसिस्टर पैटर्न ब्रेक करते हैं, एक बड़ा सोल पर्पस करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं। बाकी कनेक्शन में ये चीज़ें नहीं हैं, इम्पॉसिबल है कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। सिर्फ रियल ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के साथ ये चीज़ें होती है कि वो एक रिलेशन में आते हैं और वो रिलेशन इतना पावरफुल रिलेशन होता है कि वे फिर किसी रिलेशनशिप में नहीं जा पाते हैं। वे हमेशा के लिए ये सोचते हैं कि नहीं, मेरी सोल सिर्फ उसी के लिए बनी है, चाहे वो इंसान अच्छा है, बुरा है, अभी 3D में आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, सारी चीज़ें होती है। पर एक टाइम के बाद आपको क्रेविंग उसी इंसान के लिए होगी। अब एक चीज़ और देखी होगी आपने कि जब भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आता है तो कार्मिक सिचुएशन आपकी सरफेस पे आती है, लाइफ में उथल पुथल मच जाती है, आप संभाल ही नहीं पाते सिचुएशन को। कार्मिक लोग आपको इतना ट्रिगर करते हैं, इतना रुलाते हैं, इतनी चीज़ें करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि निगेटिव अटैक्स उनके ऊपर भी होते हैं आपकी जर्नी को रोकने के लिए। और यहाँ पर आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करनी है, इतना पावरफुल बनना है कि किसी निगेटिव एनर्जी के आगे आप डाउन ना हो। अगर कोई कार्मिक ट्रिगर कर रहा है, आप स्मूथली उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। आपकी सोल के अंदर जो भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एंगर इशू है, ईगो है, वो एक तरीके से निकल जाए बाहर। जो भी आप इकट्ठा करके बैठे हैं, क्योंकि एक डीएफ या डीएम अपनी अगर हीलिंग करता है तो पूरे एक उसकी फैमिली की हीलिंग होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। जो पूर्वज नहीं हैं वो भी कहीं ना कहीं अगर किसी श्राप से या किसी कर्ज से मुक्त नहीं हुए हैं तो उन्हें भी मुक्ति मिलती है और कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ होते हैं इस जर्नी में। अगर उनकी सोल को भी शांति नहीं मिली है तो वो हमारा यूनियन इतनी ईज़िली नहीं होने देते हैं। और कभी कभी तो हमारे ऊपर सेक्सुअल अटैक भी होते हैं, जैसे कि फेस बदलकर कोई आता है, हमारी सेक्सुअल एनर्जी को चुराता है। तो वो कभी कभी हमारे अनसिस्टर भी होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक निगेटिव सोल बन चुके हैं
और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, पर्सनली मैंने बहुत सारे सेशन अटेंड किए हैं, तो मैंने देखा है कि उनका अनसिस्टर कर्ज इतना ज़्यादा है कि वो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक तर्पण विधि होती है जो ट्विन फ्लेम को सिखाई जाती है। नॉर्मल तर्पण भी होता है जो हमारे पूर्वजों के लिए हमारे पापा, चाचा या हमारे भाई लोग करते हैं, लेकिन एक ट्विन फ्लेम तर्पण होता है जो डीएफ और डीएम एनर्जी के लिए किया जाता है ओनली। एंड हमारे मस्कुलाइन साइड के जितने भी अनसिस्टर पैटर्न हैं और हमारी फेमिनाइन साइड के जितने भी अनसिस्टर पैटर्न हैं, मतलब कि पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों के अनसिस्टर की मुक्ति के लिए हमें प्रेयर करनी होती है और तर्पण देना होता है। उससे बहुत हद तक हमारी जो कार्मिक सिचुएशन है, फैमिली पैटर्न है, अनसिस्टर कर्ज है एंड डीएनए हीलिंग है, वो हो जाती है। तो आपको ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो भी हमारे कार्मिक पैटर्न रहे होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, हम एक हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, हमें एक डिवाइन पार्टनर मिला होता है जो हमें आगे बढ़ाता है दिन प्रतिदिन। जो लोग हीलिंग कर रहे होंगे ना, जो रियल ट्विन फ्लेम होंगे, वो अपने अंदर चेंज भी देख रहे होंगे कि उनके अंदर कितना चेंज आ गया हीलिंग करने से, वो अपना सोल पर्पस कितने अच्छे से कर रहे हैं। डे बाय डे उनकी सोल शांत होती जा रही है, उनका ईगो मेल्ट होता जा रहा है और पर्सन उनसे बात कर रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन आ रही है, उनकी लाइफ में एक पीसफुल एनर्जी क्रिएट हो रही है। उनकी फैमिली में जो पहले फ़ाइट होती थी अब वो नहीं हो रही है। अगर उनका हस्बैंड कार्मिक है तो उसके साथ भी उसके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। अगर सोलमेट के साथ है वहाँ पे भी रिलेशन अच्छे चल रहे हैं और ट्विन फ्लेम उन्हें डे बाय डे आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है। ट्विन फ्लेम कोई ऐसा नहीं है कि वो हमें दर्द देने आया है या उसका इंटेंशन हमें चोट पहुंचाना है, नहीं, वो तो हमारी हीलिंग कराने आया है। मैंने बोला ना, ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है इस पूरी दुनिया में जो हमें आगे बढ़ा सके या हमारे कर्मा रिलीज़ कर सके या हमारे अनसिस्टर पैटर्न ब्रेक कर सके या हमारे पूर्वजों को शांति दिला सके। तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी से हमारे कितने सारे काम हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्शन हो रहा है, डिवाइन से स्ट्रांगली कनेक्शन हम फील करते हैं इस जर्नी में। कोई हमसे इतना प्यार कर सकता है, ये नॉर्मल कनेक्शन में मैंने कभी नहीं देखा। जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, उनको पता होगा कि उनके पार्टनर उनकी कितनी केयर करते हैं, उनसे कितना प्यार करते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आप क्लेम करते हैं, इसके बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। आप दिन प्रतिदिन ग्रोथ करेंगे। हाँ, पेनफुल जर्नी है, लेकिन अगर आप ठान लेते हैं कि मुझे मेरा यूनियन चाहिए, वही पर्सन चाहिए, तो मैं कह रही हूँ कि डिवाइन आपके साथ खड़े हैं, एंजल्स आपके साथ खड़े हैं। वो अब कभी भी आपको पीछे नहीं हटने देंगे। डे बाय डे आपको आगे बढ़ाएंगे, आपकी ग्रोथ करेंगे, आपका ईगो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि आप कौन हैं, आपने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की है, लाइफ में कौन से पैटर्न आपके रहे हैं जो रॉन्ग डिसीज़न थे, आप उनसे बाहर निकलेंगे, अपने पैशन को फॉलो करेंगे, जीनियस सेल्फ से मिलेंगे अपनी, और कार्मिक जस्टिस होगा। अगर आपके पर्सन के कोई कार्मिक पैटर्न ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से यूनियन नहीं हो रहा है, तो आपकी हीलिंग से डिवाइन भी खुश होते हैं, आपकी हाई वाइब्रेशन से मदर अर्थ भी खुश होती है और आपका पार्टनर आपके सामने होता है, आपके साथ डिवाइन जस्टिस होता है, कार्मिक जस्टिस होता है, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं और 3D वर्ल्ड में आप जो सीखने आए हैं या लोगों को सिखाने आए हैं, वो चीज़ आपके सामने रिवील हो जाती है और आप एक फ्री माइंड होके अपने पर्सन के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं डिवाइन कनेक्शन में। और सबसे बड़ी बात, इस कलयुग में अगर हमें भगवान जानता है या भगवान की थोड़ी सी दृष्टि हम पे पड़ी है तो हम बहुत ब्लेसफुल करते हैं। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन ब्लेसिंग है और मैं रोज़ डिवाइन से थैंक यू बोलती हूँ कि कम से कम वो मुझे जानते तो हैं, मेरे पर्सन को तो जानते हैं, हम दोनों एक डिवाइन पार्टनर है, ये बात उनको पता है और उन्होंने मुझे एक डिवाइन पार्टनर दिया है। तो मैं कितना लकी हूँ कि मुझे कभी कोई पार्टनर ढूंढना ही नहीं पड़ा, डिवाइन ने मुझे सिलेक्ट करके दिया है, लो ये मेरी तरफ से है। तो सोचो ना वो कितना प्योर लव होगा। सिर्फ ऐसे मत देखो पर्सन को कि वो 3D में क्या कर रहा है, क्योंकि 3D में आपने भी बहुत कुछ किया है और वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है,
अनसिस्टर कर्स से बाहर निकलना है, डीएनए हीलिंग करनी है, खुद के अंदर झांकना है। और एक बेनिफिट और है यहाँ पर कि हम खुद के अंदर जाना सीख जाते हैं, फिर हम लोगों पे उंगली नहीं उठाते हैं। हमको पता चल जाता है कि हम ही गलत हैं या हम ही सही हैं। हम लोगों से इलझते नहीं हैं। जो हमारी सोल एक छटपटाती है ना एनर्जी के लिए, लोगों को जवाब देने के लिए, जो एक तड़प होती है ना हमारे अंदर, हमारे पर्सन के लिए हमें क्रेविंग होती है ना, तो आप चीज़ें देखेंगे अदर रिलेशनशिप में ये चीज़ें नहीं हो रही है। कोई भी इतने प्योर लव के पीछे नहीं भाग रहा है। जैसे कपड़े चेंज करते हैं ना लोग आजकल, वैसे रिश्ते चेंज कर रहे हैं। लेकिन आप देखें ना कितना ब्लेसफुल है आप इस 3D लाइफ में कि आपको एक डिवाइन पार्टनर मिला है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, वो भी आपके बिना नहीं रह सकता। अभी उसकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो डिवाइन के अकॉर्डिंग है, उसकी अवेकनिंग हो रही है। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। जो आपकी फैमिली में और लोग हैं उन्हें भी ब्लेसिंग सेंड कीजिए कि उनको भी आत्मज्ञान हो, वो भी अपने अनसिस्टर पैटर्न ब्रेक करें। जो भी सालों साल जन्मों जन्मों से चला आ रहा है आप उस पे काम करें, और आप कर सकते हैं। इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है कि अब वो पैटर्न, वो जो एक अंधविश्वास वाली दुनिया थी उससे आप बाहर आ रहे हैं। आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये सोच के आगे बढ़िए, हीलिंग कीजिए, इनर वर्क कीजिए। अगर पर्सनली कोई गाइडेंस चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नंबर दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।